नमो नमो विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं बीए एमए प्रीवियस में, जिसको स्नातक पूर्वार्ध भी बोलते हैं। और विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं एमए प्रीवियस में तृतीय प्रश्न पत्र, जिसका नाम है भारतीय दर्शन एवं व्याकरण। और भारतीय दर्शन एवं व्याकरण के इस प्रश्न पत्र में हम ईश्वर कृष्ण विरचित सांख्य कारिका को पढ़ रहे हैं विद्यार्थियों। और इसमें देखिए, जो सांख्य दर्शन है, सांख्य दर्शन का एक प्रमुख सिद्धांत है और उस सिद्धांत का नाम है सत्कार्यवाद। क्या नाम है विद्यार्थियों? उस सिद्धांत का नाम क्या है? सत्कार्यवाद है। ये सिद्धांत है सत्कार्यवाद। सत्कार्यवाद का जो सिद्धांत है, देखिए, ये सिद्धांत ऐसा है विद्यार्थियों, जब आप देखते हैं कि ये जो सत्कार्यवाद का सिद्धांत है, तो यह सिद्धांत क्या कहता है कि कोई भी कार्य जैसे उत्पन्न होता है तो वह पहले अपने कारण में रहता है। पहले अपने कारण में कैसे रहता है? मान लीजिए आपने घड़ा बनाया, तो घड़ा किससे बनता है? घड़ा बनता है मिट्टी से। तो मिट्टी तो हो गई कारण और घड़ा हो गया कार्य। तो देखिए, कारण और कार्य, यह हम 9वीं कारिका को पढ़ रहे हैं विद्यार्थी। तो कारण तो हो गई मिट्टी और कार्य हो गया घड़ा। ये क्या कहते हैं सत्कार्यवाद वाले कि जो कारण होता है वह अपने कार्य में विद्यमान रहता है। क्या कहते हैं? कि जो कारण होता है वह अपने कार्य में विद्यमान रहता है। जो कार्य होता है वह अपने कारण में विद्यमान रहता है। यह हमारा सांख्य दर्शन मानता है। सांख्य दर्शन का जो सत्कार्यवाद है, इसको परिणामवाद भी कहते हैं, कारण कार्य सिद्धांत भी कहते हैं। ये प्रमुख सिद्धांत है सांख्य दर्शन का विद्यार्थियों। तो सांख्य दर्शन क्या कहता है कि जो कार्य है वह अपने कारण में अव्यक्त अवस्था में रहता है। जब वह, जैसे घड़ा मिट्टी में रहता है लेकिन वह हमको दिखाई नहीं देता, अव्यक्त है। और जब वह व्यक्त हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं? हम कार्य कह देते हैं। और जब वह अव्यक्त रहता है तो उसको क्या कह देते हैं? कारण कह देते हैं। तो मिट्टी तो हो गई विद्यार्थियों कारण और घड़ा हो गया कार्य। तो देखिए क्या कहते हैं ये कारिका में कि असद करणात् उपादान ग्रहणात् सर्व संभवात् सत्तस्य शक्य करणात् कारण भावाच्च सत्कार्यम। क्या कहा विद्यार्थियों? असत करणात्। देखिए, इसमें से आ निकल आएगा और ये होगा असत अकरणात्। जो असत होता है, असत का तात्पर्य जिसकी सत्ता नहीं है इस दुनिया में। जैसे जो मिट्टी होती है, जो बालू होती है, बजरी होती है, उसमें से आप तेल नहीं निकाल सकते हैं। तो असत अकरणात्, कि जो जिसमें सत्ता नहीं है, जो सत्य नहीं है, उससे किसी कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। तो इसलिए क्या कहा? असत अकरणात्, कि जो असत होता है, जिसमें कोई चीज है ही नहीं, जैसे रेत होता है, बजरी होती है, बालू होती है, तो उसमें से आप तेल नहीं निकाल सकते। तो असत अकरणात्, अगर कोई कार्य अपने कारण में विद्यमान नहीं है तो आप उसकी उत्पत्ति नहीं कर सकते। ये कहता है हमारा असत अकरणात्, कि जो असत है उससे किसी भी कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। तो इसलिए क्या कहा? असत अकरणात्, कि जो असत होता है उससे कभी भी कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। दूसरा, उपादान ग्रहणात्। उपादान ग्रहणात्, तो देखिए उपादान क्या है? कारण है। ये जो आपने कारण पढ़े हैं, ये कारण दो प्रकार के होते हैं विद्यार्थियों सांख्य के अनुसार। एक निमित्त कारण और दूसरा उपादान कारण। कौन सा? एक तो निमित्त कारण
और दूसरा उपादान कारण। तो निमित्त कारण तो क्या होता है, जैसे हम उदाहरण लेके चल रहे हैं घड़े का, कि आपने घड़ा बनाया, तो घड़ा जब देखते हैं आप, कौन बनाता है, कुम्हार बनाता है। घड़े के लिए मिट्टी लेकर के आता है गधे पे रख के, फिर चाक घुमाता है डंडे से, तो डंडा, चाक और ये सब तो होते हैं निमित्त कारण। और जिसके बिना कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती है, तो मिट्टी के बिना कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती है, और मिट्टी के बिना जब कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती है, तो प्रिय छात्रों, मिट्टी क्या होती है, उपादान कारण होती है। तो इसलिए क्या कहा, उपादान ग्रहणात्, उपादान का ग्रहण करने से, क्योंकि किसी भी कार्य को उत्पन्न करने के लिए उपादान कारण की आवश्यकता पड़ती है। जैसे आपको वस्त्र बनाना है, तो उसका उपादान कारण क्या हो जाएगा, धागे, तंतु। घड़ा बनाना है, तो उसका उपादान कारण क्या है, मिट्टी। तो इसीलिए क्या है विद्यार्थियों, उपादान ग्रहणात्। जैसे तेल निकालना है, तो किस में से निकालेंगे, तिल में से। तो ये क्या है, उपादान कारण का ग्रहण करने से। और सर्वसंभव अभावात्, कि सर्वसंभव अभावात् का तात्पर्य क्या है, कि सभी कारणों से सभी कार्यों की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। क्योंकि कोई भी जो कार्य उत्पन्न होता है, उसके लिए विशेष कारण होता है। जैसे हमको घड़ा बनाना है, तो उसके लिए कारण क्या होगा, मिट्टी। हमको वस्त्र बनाना है, तो उपादान कारण क्या होगा, तंतु, धागे। और अगर हमको तेल निकालना है, तो कारण क्या होगा, तिल। ऐसा नहीं हो सकता है कि हमको वस्त्र बनाना है और कारण क्या ले लें, तिल ले लें। ऐसा नहीं हो सकता, हमको तेल निकालना है और कारण ले लें तंतु। या ऐसा नहीं हो सकता, हमको वस्त्र बनाना है, मिट्टी ले लें। तो सर्वसंभव अभावात्, यानी सभी कारणों से सभी कार्यों की उत्पत्ति नहीं होती है। किसी कार्य को उत्पन्न करने के लिए एक विशेष कारण होता है। जैसे घड़ा उत्पन्न करने के लिए मिट्टी होती है, उसी प्रकार से वस्त्र उत्पन्न करने के लिए, वस्त्र बनाने के लिए तंतु होते हैं। तो इससे क्या पता चलता है विद्यार्थियों, कि एक कारण से एक विशेष ही कार्य उत्पन्न हो सकता है, एक कारण से सब कार्य उत्पन्न नहीं हो सकते हैं। इसलिए कहा सर्वसंभव अभावात्, कि सभी कारणों से सभी कार्यों की उत्पत्ति नहीं हो सकती है, तो सभी का अभाव होने से। और सक्तस्य शक्यकरणात्, सक्तस्य शक्यकरणात्, कि जिसमें कार्य को उत्पन्न करने की शक्ति होती है। सक्तस्य का तात्पर्य होता है कारण, और शक्यकरणात्, वह अपने अनुकूल ही कार्य को उत्पन्न करता है। जिसमें किसी कार्य को उत्पन्न करने की शक्ति होती है, वह अपने अनुकूल ही क्या है, कार्य को उत्पन्न करता है। इसलिए क्या कहा है, सक्तस्य शक्यकरणात् और कारण भावात् च, कारण भावाच्च, कारण का भाव होने से। अर्थात क्या है, कार्य के कारण से अलग न होने से। कारण भावाच्च का तात्पर्य क्या है, कारण का भाव होने से, कारण के कार्य से अलग नहीं होने से। सत्कार्यम, सत्कार्य होता है, अर्थात कार्य अपनी उत्पत्ति से पहले अपने कारण में विद्यमान रहता है। इसी को क्या कहते हैं, सत्कार्यवाद कहते हैं विद्यार्थियों। किसको कहते हैं सत्कार्यवाद, कि जो कार्य है वह उत्पत्ति से पूर्व अपने कारण में विद्यमान रहता है, और इसी को क्या कहते हैं, हम सत्कार्यवाद कहते हैं। ये सांख्य दर्शन का प्रमुख सिद्धांत है विद्यार्थियों। तो देखिए क्या कहा है, अविद्यमान की उत्पत्ति न होने से विशिष्ट कार्य की उत्पत्ति के लिए उससे विशिष्ट उपादान कारण को ग्रहण करने से, और सभी कारणों से सभी कार्यों की उत्पत्ति न होने से, चाहे किसी भी कारण से किसी कार्य की उत्पत्ति न होने से, किसी कार्य को उत्पन्न करने में समर्थ कारण से
कार्य की उत्पत्ति होने से, कारणात्मक या कारण से अभिन्न होने से कारण कार्य सत है, अर्थात कारण व्यापार से पहले भी अथवा उत्पन्न रूप में दिखाई पड़ने से पहले भी कारण में रहता है। क्या कहा? देखिए ये कारिका क्या कहती है, असत से उत्पत्ति नहीं होने से, उपादान का ग्रहण करने से, सभी कारणों से सभी कार्यों की उत्पत्ति नहीं होने से, समर्थ से समर्थ की उत्पत्ति होने से और कारण में कार्य का भाव होने से कार्य सत होता है। इसी को क्या कहते हैं? सत्कार्यवाद। कि कार्य अपनी उत्पत्ति से पूर्व अपने कारण में अव्यक्त अवस्था में विद्यमान रहता है, यही क्या कहलाता है? सत्कार्यवाद कहलाता है। अब देखिए आगे की जो कारिका है, क्या कहा है? हेतु मत अनित्यम अव्यापी सक्रियम अनेकम आश्रितम लिंगम सावयवम परतंत्रम व्यक्तम विपरीतम अव्यक्तम। देखिए क्या कहा है, 10वीं जो कारिका है, 10वीं जो कारिका है उसमें क्या कहा है विद्यार्थियों? ईश्वर कृष्ण ने के हेतु मत कहते हैं जो हेतु से युक्त होता है, जो कारण से युक्त होता है। क्या कहा? अनित्यम, और जो अनित्य होता है। हेतु मत का तात्पर्य क्या है? जो हेतु से युक्त है, कारण से युक्त है। अनित्यम यहां से आ निकल आएगा जो अनित्य है, जो हमेशा नहीं रहता है ऐसा। और अव्यापी जो सर्वव्यापक नहीं है ऐसा। सक्रियम जो सक्रिय रहता है ऐसा। अनेकम जो अनेक है ऐसा। आश्रितम जो आश्रित रहता है ऐसा। लिंगम जो लिंग है ऐसा। सावयवम जो अवयव से युक्त है ऐसा। परतंत्रम जो दूसरे के अधीन रहता है ऐसा। व्यक्तम व्यक्त होता है, क्योंकि प्रकृति जो कार्य रूप में रहती है उसको तो कहते हैं हम व्यक्त, और जो कारण रूप में रहती है उसको कहते हैं अव्यक्त। तो देखिए व्यक्त तो कैसी है? हेतु मत है, अनित्य है, अव्यापी है, सक्रिय है, अनेक है, आश्रित है, लिंग है, सावयव है, परतंत्र है, इसको तो कहते हैं हम व्यक्त। और विपरीत विपरीतम अव्यक्तम, और इसके जो विपरीत होती है वो क्या कहलाती है? अव्यक्त कहलाती है। देखिए विपरीत का मतलब जो हेतु नहीं है, जो नित्य है, जो व्यापी है, जो निष्क्रिय है, जो एक है, जो अनाश्रित है, जो लिंगी है, सावयव जो अवयव से रहित है, जो स्वतंत्र है, ऐसी क्या होती है? अव्यक्त होती है। तो इसमें व्यक्त और अव्यक्त में क्या है? भेद बताया गया है कि व्यक्त तो ऐसी होती है और अव्यक्त ऐसी होती है। अब देखिए 11वीं कारिका क्या कहती है? त्रिगुणम अविवेकी विषय सामान्यम अचेतनम प्रसव धर्मी व्यक्तम तथा प्रधानम तद विपरीतस तथा च पुमान। अब देखिए पहली जो कारिका थी उसमें तो क्या बताया कवि ने, जो आचार्य ईश्वर कृष्ण ने सांख्य कारिका लिखी है उन्होंने क्या बताया है कि उन्होंने यह बताया है कि पहली कारिका में तो व्यक्त और अव्यक्त में अंतर बताया कि व्यक्त किसको कहते हैं और अव्यक्त किसको कहते हैं। और उसके बाद जो दूसरी 11वीं नंबर की जो कारिका है उसमें जो पुमान कहते हैं पुरुष को, पुरुष और प्रकृति में क्या भेद है ये बताया विद्यार्थी। देखिए कि त्रिगुणम अविवेकी विषय, कि त्रिगुणम जो तीनों गुणों से युक्त होती है। पृथ्वी मैंने आपको बताया था जो प्रकृति होती है, प्रकृति में क्या होता है? सत रज और तम गुणों की साम्य अवस्था प्रकृति कहलाती है। क्या कहते हैं? सत रज तम जो 3 गुण हैं इनकी जो साम्य अवस्था है वह क्या कहलाती है? प्रकृति कहलाती है। तो इसलिए त्रिगुणम जो प्रकृति है वह 3 गुणों से युक्त होती है। अविवेकी विषय जिसमें विवेक नहीं होता है, जड़ होती है। सामान्यम जो सामान्य होती है। अचेतनम जो अचेतन होती है। प्रसव धर्मी जो प्रसव को
धारण करती है, और व्यक्तम तथा प्रधानम, कि जो व्यक्त है और जो प्रधान है। प्रधान किसको कहते हैं हम? अव्यक्त को। ये जो यहाँ पर कहा गया अव्यक्त, तो अव्यक्त किसके लिए आता है? प्रधान के लिए आया है। प्रधान कहते हैं प्रकृति को, प्रकृति और विकृति। तो देखिए जो व्यक्त है और प्रधान है, तो व्यक्त और जो अव्यक्त है त्रिगुणम, 3 गुणों वाली है। अविवेकी विषय, अविवेकी विषय वाली है। सामान्यम, सामान्य है। अचेतनम, जो चेतनता से रहित है। और प्रसव धर्मी, और प्रसव को धारण करने वाली है। कौन? व्यक्तम तथा प्रधानम, जो व्यक्त और प्रधान है वह इस प्रकार की है। और तद विपरीत तथा च पुमान, और तद विपरीत तथा च पुमान, और उसके जो विपरीत है वह कौन है? पुरुष है। देखिए जो ना तो प्रकृति होता है ना विकृति होता है, वह क्या कहलाता है? पुरुष कहलाता है। और व्यक्त और अव्यक्त दोनों से भिन्न होता है पुरुष। तो देखिए ये अब तक की जो कारिका आपने पढ़ी, इसमें भेद बता दिया था। किससे भेद बताया? पहले तो प्रकृति और विकृति में, व्यक्त और अव्यक्त में, और उसके बाद अब भेद बताया है पुरुष में और प्रकृति में। तो देखिए अब यहां से आगे आप पढ़ेंगे जो 3 गुण हैं प्रकृति के, 3 गुण हैं। और 3 गुण कौन से आप जानते हैं? पहला गुण है सत्व, दूसरा है रज, और तीसरा गुण है तम गुण। प्रकृति की प्रत्येक वस्तु ऐसी होती है उसमें ये तीनों गुण पाए जाते हैं, सत्व, रज और तम। तो विद्यार्थियों इसमें क्या है? जो हमारे 3 कारिकाएं 12, 13, सॉरी हाँ 2 ही हैं, 12 और 13, सॉरी 11, 12 और 13 2 कारिकाएं ऐसी हैं हमारी जो ये बताती हैं कि गुण कौन से हैं और गुणों का लक्षण क्या है। क्या बताती हैं? कि गुण कौन कौन से हैं और गुणों का लक्षण क्या है। अब देखिए पुमान को भिन्न बता दिया था पुरुष को। अब देखिए क्या कहते हैं कि प्रीत्य अप्रीत्य विषादात्मका प्रकाश प्रवृत्ति नियमार्था अन्यो अन्य अवयव आश्रय जनन मिथुन वृत्तश्च गुणा। देखिए क्या कहते हैं? प्रीति अप्रीति, प्रीति अप्रीति विषादात्मका। क्या क्या पाया जाता है? प्रीति कहते हैं प्रसन्नता को, आ निकल आएगा यण संदेह यहाँ। अप्रीति, अप्रीति कहते हैं दुख को, और विषादात्मका, और जो विषाद होता है। प्रकाश प्रवृत्ति नियमार्था, के प्रकाश प्रवृत्ति और नियमार्थ वाले। देखिए जो सत्गुण होता है, सत्गुण में प्रीति होती है, रजगुण में अप्रीति होती है, तम गुण में विषाद होता है। इसी प्रकार से सत्गुण में प्रकाश होता है, रजगुण में प्रवृत्ति होती है, और तम गुण में नियम होता है, नियंत्रण होता है। अन्यो अन्य अभिभव, कि ये जो गुण होते हैं एक दूसरे को दबा करके, अन्यो अन्य अभिभव का क्या तात्पर्य है? एक दूसरे को दबा करके। तो अन्यो अन्य अभिभव और आश्रय जनन, और एक दूसरे का आश्रय लेकर के। मिथुन वृत्तयश्च गुणा, कि मिथुन कहते हैं जोड़े की तरह इनमें गुण पाए जाते हैं। ये जो गुण हैं ये ऐसे होते हैं कि भैया इन तीनों में क्या क्या? प्रीति अप्रीति विषाद होता है, प्रकाश प्रवृत्ति नियम होता है। और ये जो गुण हैं वे एक दूसरे को दबाते हैं और एक दूसरे का आश्रय लेकर के। मिथुन वृत्तयश्च गुणा, तो मिथुन वृत्तय का मतलब होता है विद्यार्थियों के आश्रय बन के और एक दूसरे से मिलकर के व्यवहार करने वाले होते हैं। क्योंकि 3 ही गुण हैं इस सृष्टि में, सत्रज और तम। ये जो प्रकृति है वो सत्रज तम की साम्यावस्था को प्रकृति कहते हैं।
और ये जो प्रकृति है इसमें देखिए 3 जो गुण हैं उनमें ये लक्षण पाए जाते हैं, और ये तीनों गुण एक दूसरे का आश्रय लेकर के रहते हैं, एक दूसरे से दबा करके कार्य करते हैं। पर ऐसा नहीं हो सकता है कि इस प्रकृति की किसी भी वस्तु में एक ही गुण हो। जब आपको दिखाई देता है कि किसी व्यक्ति में सत्गुण है तो इसका तात्पर्य है सत्गुण ने रज और तम को दबा दिया है। अगर रजगुण दिखाई दे रहा है तो सत्व और तम को दबा दिया रजगुण ने, और यदि तमगुण दिखाई दे रहा है तम ने रज और सत को दबा दिया है। तो अन्य अभिभव एक दूसरे को दबा करके और आश्रय जनन और एक दूसरे का आश्रय लेकर के मिथुन वृत्तैश्च गुणाः कि जो साथ में जोड़े के रूप में कार्य करते हैं वे क्या कहलाते हैं? गुण कहलाते हैं। विद्यार्थियों देखिए क्या कहा है कि सत्व रजस और तमस ये 3 गुण सुख दुख और मोह स्वभाव वाले हैं, और सुख दुख मोहात्मक ये प्रकाश प्रवृत्ति और नियमन नियंत्रण के रूप में कार्य करते हैं, और ये एक दूसरे का अभिभव अर्थात एक दूसरे को दबा करके एक दूसरे का आश्रय लेकर के और आविर्भाव करने एवं मिलकर कार्य करने की वृत्ति का व्यवहार करते हैं। इस प्रकार के विद्यार्थियों गुण होते हैं। ये जो 12वीं कारिका है इसमें गुणों के विषय में बताया गया है कि कौन से गुण होते हैं और उनमें क्या क्या लक्षण होते हैं, क्या स्वभाव होता है किसी गुण का। देखिए प्रीति अप्रीति और विषाद। तो सत्गुण का स्वभाव क्या है? प्रीति और प्रकाश। रजगुण का अप्रीति और प्रवृत्ति, और तमगुण का विषाद और नियमन। ये व्यवहार होता है, ये एक दूसरे को दबा करके कार्य करते हैं और एक दूसरे का आश्रय लेकर के कार्य करते हैं। एक बार आप लोग पढ़ लें इसको। अब देखिए फिर क्या कहा है कि सत्वम लघु प्रकाशकम इष्टम उपष्टम्बकम चलम चरज गुरु वर्णकम एवतम प्रतिपच्चार्थतु वृत्ति। देखिए विद्यार्थियों क्या कहते हैं कि सत्वम लघु प्रकाशकम इष्टम, कि सत्व जो गुण होता है लघु और प्रकाशक माना गया है। इष्टम का मतलब अभीष्ट है। क्या कहा? सत्वम लघु प्रकाशकम इष्टम, कि जो सत्व गुण होता है वह लघु और प्रकाशक माना गया है। उपष्टम्बकम चलम चरजः, के उपष्टम्बकम चलम चरजः, के उपष्टम्बक कहते हैं विद्यार्थियों प्रेरणा देने वाला, और चलम च और जो चंचल होता है क्रियाशील होता है। तो उपष्टम्बक का तात्पर्य क्या होता है? प्रेरणा देने वाला, और चंचल का तात्पर्य क्या होता है? चलम का तात्पर्य क्या होता है? चलनात्मक चंचल। ऐसा क्या होता है? रजगुण होता है। गुरु वर्णकम एवं तमः, गुरु कहते हैं भारी और वर्ण कहते हैं आवृत करने वाला। तो क्या कहा? गुरु वर्णकम एवं तमः, कि गुरु कहते हैं भारी को, और वर्णक कहते हैं रोकने वाला अवरोधक। ऐसा कौन सा गुण होता है? तम गुण होता है। और प्रदीपवत, प्रदीप कहते हैं दीपक के समान। अर्थतो वृत्ति के प्रयोजन बस इनकी वृत्ति होती है, इनके व्यवहार होते हैं। जिस प्रकार एक दीपक में तेल बाती और अग्नि ये मिलकर के प्रकाश उत्पन्न करते हैं, उसी प्रकार से ये जो तीनों गुण होते हैं उनका भी कार्य होता है। इसलिए क्या कहा? प्रदीप बच्चा कतु वृत्ति, दीपक के समान इनकी वृत्ति होती है। इनका व्यवहार कैसा होता है? दीपक के समान होता है।
तो देखिए इनका जो व्यवहार होता है वो किसके अनुसार होता है, दीपक के समान होता है। जैसे एक दीपक होता है तो दीपक क्या करता है, दीपक में बाती, तेल और अग्नि मिलकर के प्रकाश उत्पन्न करते हैं। उसी प्रकार से ये तीनों गुण भी क्या है, अपना अपना कार्य करते हैं। तो देखिए क्या कहा कि सत्व लघु हल्का और प्रकाशक है, रजगुण संश्लेषात्मक और क्रियाशील होता है, तमगुण भारी और नियामक होता है। और यही सांख्याचार्यों को सम्मत है, ये तीनों परस्पर विरोधी स्वभाव के होते हुए भी पुरुष के प्रयोजन के अनुसार दीपक के समान तीनों मिलकर के कार्य करते हैं। देखिए जिस प्रकार से दीपक में कपास की बत्ती, तेल एवं आग वस्तुओं को प्रकाशित करने के लिए मिलकर कार्य करते हैं, और देखा जाता है कि विरोधी वात, पित्त, कफ शरीर धारण करने के कार्य करते हैं। इसी प्रकार से सत्व, रज और तम परस्पर विरुद्ध होते हुए भी पुरुष के प्रयोजन के लिए कार्य करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस लेक्चर में इतना ही। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। धन्यवाद।